आज हम लोग बौद्ध सभाएं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसको बौद्ध संगीति भी कहते हैं। बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी, अर्थात 4 संगीतियाँ हुई थी, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए, 4 सभाएं जो हैं उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये पूछा जाता है कि प्रथम कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। उसी तरह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब में यही पूछा जाता है। तो फिलहाल हम लोग प्रथम को याद करेंगे। देखिए, ये तो सीरियल में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इसको भी सीरियल में ही याद कर लीजिए। याद करने का तरीका 483 बैक सेंचुरी माने ईस्वी पूर्व, इसको बिफोर क्राइस्ट भी कहीं कहीं बोला जाता है, समझ गए। ईस्वी पूर्व 483 और 383 याद रहेगा। 483 और 100 घटा दीजिए, 383 याद रखना पड़ेगा। 255 और उसके बाद पहली ईस्वी, उसके बाद क्या है, पहली ईस्वी। तो आपको इस तरह से याद करिए, 483, 383, 255, पहली ईस्वी याद रहेगा। ये सब है ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, ये है पहली ईस्वी, इसमें ईस्वी पूर्व नहीं लगेगा, ध्यान रहेगी। 483, 383, 255, पहली ईस्वी पूर्व। सीरियली याद रखिएगा, ये पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कोई दिक्कत है इसमें? ये ईस्वी आपको याद हो गया, समय जो था। उसके बाद स्थान पूछता है, तो स्थान पहला है राजगृह, दूसरा है वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। ये भी आपको इसी तरह याद करना होगा, याद करना ही होगा, समझ गए। कई ट्रिक ये सब आते हैं, लेकिन वक्त पर आपको ट्रिक ही नहीं याद रहेगी, समझ गए। पहला था राजगृह, दूसरा तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है, कुंडलवन, बाकी तो सब बिहार में। राजगीर जो है वही राजगृह था, वैशाली जो हाजीपुर है, पाटलिपुत्र जो पटना है, खाली ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो याद ही रहेगा, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो सीरियली इसको याद रख लेंगे, क्या है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कोई दिक्कत? ये भी याद हो गया। अगला याद करिए, जो राजगृह में हुआ था उस समय में अजातशत्रु। कौन थे शासक? अजातशत्रु। वैशाली के समय में काला अशोक, और तृतीय में जो पाटलिपुत्र में अशोक, हमारे पटना के महान राजा हुआ करते थे, राजा अशोक। तो याद ही रहेगा, पाटलिपुत्र में अशोक। और कुंडलवन में जो हुआ था उस समय में शासक कौन थे? कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु खाली याद रखिए, इस सब में अशोक लगा हुआ है। पहले काल जोर अशोक था, कालाशोक, समझ गए। अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक। ऊपर में अजातशत्रु, तब कालाशोक, तब अशोक, तब कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अभी अध्यक्ष मतलब हुआ कि पुरोहित, इस संगीति को कराने वाला पुरोहित कौन थे, समझ गए। तो इसका थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। दूसरा था शाबक मीर या सबाकामी, लिखा हुआ है, जो भी मिल जाए। किसी बुक में शाबक मीर है तो किसी में सबाकामी है। शबाकामी। मोगली पुत्र तिस, तीसरा है तिस, माने तीसरा, याद रखिएगा, समझ गए। ये तो याद ही रहेगा, मोगली पुत्र तिस। और चौथा है वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष। तो पहला में कौन? महाकश्यप, दूसरा में शबाकामी, तीसरा में मोगली पुत्र तिस, और चौथा में वसुमित्र या अश्वघोष। फिर से देखिए, महाकश्यप, शबाकामी, मोगली पुत्र तिस, वसुमित्र या अश्वघोष। तो ये पहले ही राजा सबका नाम बताइए। पहला हुआ था अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये तो याद हो गया। इधर में पहला में कौन थे? महाकश्यप, शबाकामी, मोगली पुत्र तिस, तिस माने तीसरा। चौथा में वसुमित्र या अश्वघोष। समझ में आई? फिर से आप एक बार बताएंगे तो कंफर्म हो लेंगे हम लोग, समझ गए। देखिए, इसमें सब भरेंगे हम लोग, याद है ना सब? बोलना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान दीजिए।
राजगिरी हट गया, वैशाली हट गया, पाटलिपुत्र हट गया, कुंडलवन हट गया। कोई दिक्कत? अजातशत्रु हट गए, कालाशोक हट गए, अशोक भी हट गए, कनिष्क भी हट गए, महाकश्यप हट गए, शबाकामी हट गए, मोगली पुत्र तीस हट गए, वसुमित्र या अश्वघोष भी हट गए। मोटा मोटी खाली हो गया टेबल। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तो है ही, 4 है। अब आपको एकदम गौर से बोलना है। चलिए समय पर पूरा भरिए समय एक लाइन से। तो 1 नंबर में क्या होगा? 2 नंबर में 255, इसमें पहली ईस्वी, ये तो याद रहा। स्थान बताइए। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल, ये कहाँ पर है? शासक कौन थे पहला में? पहला शासक का नाम अजातशत्रु, दूसरा का नाम कालाशोक, तीसरा का नाम अशोक, चौथा का नाम कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, शबाकामी, मोगली पुत्र तीस माने तीसरा, इसमें वसुमित्र या अश्वघोष। याद हो गया? इतना ही हमें याद करना था इसमें। और है, इसको कभी कभार लोग कुछ ट्रिक पर याद करते हैं, समझ गए? तो मैं ट्रिक लिखता हूँ, आप सब ध्यान दीजिए। देखिए लिखते हैं, राजा के साली का पुत्र बन गया। राजा के साली का पुत्र बन गया। तो किस बन गया? किस बन गया क्वेश्चन है। आंसर है अका अक बन। ध्यान दीजिए, राजा के साली का पुत्र बन गया मतलब हुआ, देखो ये स्थान है और किसके शासनकाल में हुआ सो है। राजगृह, राजा माने राजगृह, शाली माने वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, पुत्र माने क्या हुआ? वन माने कुंडल। याद रहा? एक सीरियल से है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो राजा के साली का पुत्र बन गया। राजा माने राजगृह, के साली माने वैशाली, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र, बन गया किसवन? कुंडलवन। समझ गए? तो कोई क्वेश्चन क्या किस बन गया है? तो कहा कि अका अक बन गया। अका अंक, अ माने अजातशत्रु, अ माने अजातशत्रु, का माने कालाशोक, अ माने अशोक, प माने कनिष्क। याद रहा? तो इसमें आप नाम बता सकते हैं। अ माने, का माने, अ माने और क माने। और इधर राजा के साली का पुत्र बन गया का मतलब राजगिरी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, कब कब हुई थी, उसके शासक कौन थे और उसके पुरोहित कौन थे, इसके बारे में जानकारी ली। इससे आगे की जानकारी मैं अगली कक्षा में दूंगा। धन्यवाद।